कि जब मेरे देवर हैं, गोरे वाले देवर हैं, तो सांवले वाले मेरे पति हैं, समझ लेना चाहिए। पर सखियां, अच्छा अब हमने समझ लिया। क्या समझा? सखियों ने कहा तो जब ये गोरे वाले आपके छोटे देवर हैं, तो बड़े वाले सांवले वाले आपके बड़े देवर होंगे। जय हो। कहा नहीं नहीं नहीं। तो कहा नहीं नहीं, तो काहे को नाटक करती हो? ठीक से बताओ ना, ये तुम्हारे को है। जय हो। क्या सुंदर। तब तो बहुरी बदन बहुरी बदन बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी बहुरी बदन प्रियतनु चितगी भौह करी मारी बहु। भगवान की ओर देखा, प्रियतम भगवान राघव जी की ओर देखा, भौहों को टेढ़ा किया। यहाँ दो बात। हमारे उत्तर प्रदेश में सासू या बड़ी ननद के सामने पति का परिचय नहीं दिया जाता, और वहां महिला जो है मुख ढक लेती है। तो इसीलिए उन्होंने अपना मुख ढक लिया। सखियों ने कहा तो मुख तो कई लोगों के साथ सामने ढका जाता है, पति के सामने तो कभी कभी, पर जेठ और ससुर के सामने भी तो मुख ढका जाता है। तो हो सकता है आपके जेठ या ससुर हो, तो तब प्रियतन चितई भगवान की ओर देखा, भौहों को थोड़ा सा टेढ़ा किया। ये भौं धनुष के आकार का होता है, अर्थात जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा ये वही हैं। ये कहा। जय हो। और वेदांत में प्रबुद्धानंद सरस्वती कहते हैं, प्रबुद्धानंद सरस्वती, प्राणेश्वरस्तु मिलिते, प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते, चैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीयः, विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते पिभेदे, भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः। ये हमारी भारतीय संस्कृति की व्याख्या है। चतुर महिला पति से मिलित होकर भी पूर्ण मिलित रहती है, फिर भी उसे कभी कभी आंचल के ओट से निहारती है। इसी प्रकार भले भगवान का जीवात्मा से भेद न हो, फिर भी प्राण प्रिया की भांति जीवात्मा को चाहिए कि किसी न किसी भक्ति पूर्ण भाव से ही भगवान की आराधना करे। जय हो। तो सीता जी ने संकेत किया कि जीवात्मा जिनकी भक्ति रूप आंचल से, भक्ति रूप आंचल के माध्यम से आराधना करते वही परमात्मा हैं। खजन मंजू तिरछे नयनने, खंजन मंजू तिरछे नयनने, निज पर
नहीं सिया सयनानी खंजर मंजू तिरछे नयन। खंजन जैसे कोमल अपने तिरछे नेत्रों से संकेत करके सीता जी ने निज पति कह दिया ये मेरे पति हैं, और ये भी कह दिया कि निज पति ये संपूर्ण जीवात्माओं के प्राणपति हैं। जय हो। जगदात्मा प्राणपति रामू, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सखियों ने से पूछा, आप किस ब्रह्म के संबंध में पूछ रही हैं, निर्गुण या सगुण? सखियों ने कहा हम निर्गुण लेके क्या करेंगे, हम तो सगुण ब्रह्म जानना चाहते हैं। कहा ठीक है, तब हम आपको नेत्र से ही बताएंगे, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म हृदय में रहता है और सगुण ब्रह्म नेत्रों में रहता है। ये निर्गुण नयनन सगुण। इसलिए अब जनता मूर्ख है तो मैं क्या करूं? आगे का दोहा जो गीता प्रेस आदि ने दिया है, बहुत खतरनाक दोहा है ये। यदि कोई पढ़े और यदि महिलाएं पढ़े, सीधे उन पर मुकदमा चला सकती महिला आयोग के द्वारा। पहले मैं वो दोहा पढ़ दूं, फिर मैं अपनी बात करूंगा। इनके संपादन में 117वां दोहा, और हमने 110वें दोहे को नहीं माना, इसलिए हमारे यहाँ हमारे इस बार के संपादन में 116वां दोहा। अति सप्रेम सीय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम। इन्हीं का पाठ भी बोल रहा हूं। जब लग मही आशीष। सखियां प्रणाम कर कहती, सीते सदा आप सदा सुहागिन हो। देखिए, हो बहुत गलत बात है। सदा सुहागिन शब्द जो है वो हिंदी साहित्य के कोश में 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो सदा सुहागिन होती भैरवी राग, हमारे विशेष जी जानते हैं। जय हो। वो कभी विधवा नहीं होती। ये और दूसरी सदा सुहागिन के कार्य जानते हैं, कोश में देख लीजिए। सदा सुहागिन मतलब वेश्या, वारांगना। तो ऐसा वाक्य क्या सीता जी के लिए कोई बोलेगा? सदा सुहागिन हो। इसलिए वहां पाठ, पुराना पाठ है, सदा सुहागिन रहु तुम। जय हो। क्या पाठ है? सदा सुहागिनी रहु तुम। सदा अलग है, सुहागिनी अलग है, रहु अलग है। हे सीते, जब तक पृथ्वी शेष नारायण के सिर पर है तब तक आप सदैव सुहागिनी रहें। जय हो। हमने यही पाठ माना। यहां देखिए हमारा लेख, यही पाठ हमने माना है। अब एक कोचिदन्य तो हमने सुना दिया। भगवान राम वाल्मीकि यहां आ रहे हैं, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि वाल्मीकि प्रभु मिलन बखान। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बस भगवान। चित्रकूट जिमि बस भगवान। चित्रकूट जिमि हमारा पाठ क्या है? बोले विशेष जी। चित्रकूट जिमि बसे भगवान। हाँ, जोर से बोलिए। चित्रकूट जिमि बसे भगवान। बस बसे भगवान। बसे भगवाना, ये हमारा पाठ है। वाल्मीकि और भगवान के मिलन की व्याख्या की।
भुसुंडी जी ने, उनको बहुत भाया। वाल्मीकि जी के यहाँ आने पर एक दृश्य आप विचित्र दिखेगा आपको। वाल्मीकि जी ने तीनों को भोजन दिया, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। बड़े सुंदर अतिथि मिल गए उनको। कंदमूल फर मधुर मगाए, कंदमूल मंगवाया। यहां एक बात देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्री सौमित्र राम फल खाए, श्री सौमित्र राम फल खाए। और गीता प्रश्न दिया है पाठ, तब मुनि आश्रम दिए सिवाय। दिमाग खराब, आश्रम, किसी को आश्रम दे दिया जाएगा क्या? जय हो। अरे सीधी सी बात पुरानी प्रति कह रही भैया, तब मुनि आसन दिए सिवाय। जय हो। यहां मुझे ये कहना है, बहुत अच्छा लगता मुझे। सर्वत्र तो रामचंद्र जी फल खाते थे पहले, आज थोड़ा उलट गया। आज पहले सीता जी ने प्रारंभ किया, फिर लक्ष्मण जी ने, फिर रामचंद्र जी ने। ऐसा क्यों हुआ हो? यहां एक मधुर भाव है। सीता जी वाल्मीकि जी को पिता मानती हैं, जय हो। क्योंकि वो जनक जी के मित्र हैं। सोहम चिरंतन सखा जनकस्य राज्ञः। तो जब पिता के यहां महिला आती है नैहर में, पीहर में, अपने नैहर बोलो कि पीहर बोलो कि मैका बोलो, और वाल्मीकि जी भी उसी भाव से भगवान को मानते हैं, जमाई जैसे मानते हैं। कंदमूल पर मंगवाया तो रामचंद्र जी ने थोड़ा सा संकोच किया। उनको लगा माने वो ससुराल में आए हैं, थोड़ा सा संकोच किया। सीता जी ने कहा तुम संकोच करो, ये तो मेरा मैका है, मैं पहले प्रारंभ करूंगी। तो सीता जी ने पहले प्रारंभ कर दिया। जय हो। और जब सीता जी ने प्रारंभ कर दिया तब लक्ष्मण क्यों चुप रहे? कहा जब भाभी माने तो मैं भी प्रारंभ करूंगा। और जब उन्होंने किया तो राम जी ने कहा भाई अब मेरे विलंब से क्या लाभ होगा, चलो मैं भी प्रारंभ करता हूं। जय हो। वाल्मीकि जी से भगवान राम ने पूछा कि मुझे एक आश्रम ऐसा बताइए, ऐसा स्थान बताइए जहां मैं निवास कर सकूं। तो वाल्मीकि जी ने पूछा आपने मुझसे निवास क्यों पूछ लिया, ये बताइए। भगवान ने कहा निवास उसी से पूछा जाता है वो जो बनाता है। आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है। कौन सी बिल्डिंग? बोले आपने रामायण बनाया है, राम का आयन बनाया है। जय हो। तो जब राम का आयन बना तो अलॉटमेंट कौन करेगा? आप ही नहीं करेंगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा मैंने आपके लिए 14 भवन बनाए हैं, उन्हीं में रह लीजिए। वास्तव में इन 14 भवनों के कहने का अभिप्राय आज आपको केवल भाव सुना रहा हूं, विस्तार फिर सुनाएंगे। इन 14 भवनों के वर्णन का यहां अभिप्राय क्या है? ये तो चित्रकूट है ना। अभिप्राय ये है कि आगे कहेंगे चित्रकूट गिर करहु निवासु। इसका तात्पर्य है कि जो जो भवन मैं बताने जा रहा हूं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, भरे निरंतर हो पूरे, तिनके ही तुम कह गृह। ये जितने भवन मैं बता रहा हूं, कुछ वक्ताओं के मत में, अब आज तो कुछ कर ही नहीं रहा, पुराने विजयानंद त्रिपाठी आदि के मत में एक एक कांड में 2-2 भक्तों की चर्चा की गई। 7 कांड तो 14 भक्त।
और यहां मेरे, वो तो ठीक है, उनका भी पक्ष ठीक है, पर यहां मेरा मत ये है कि अभी तत्काल 14 चर्चा क्यों की जा रही हैं, इसलिए कि आगे चलकर जो भरत चरित कहने वाले हैं गोस्वामी जी, वहां वाल्मीकि के बताए हुए 14 भवन केवल भरत जी के हृदय में घट जाते हैं। जय हो। यही कहना था। बहुत सुंदर भवन था, जिनके कान समुद्र के समान हैं, आपकी कथा से नहीं भरते, उनके हृदय आपके लिए बड़े सुंदर भवन है। जिनके नेत्र चातक के समान हैं, आपके रूप से ही तृप्त होते हैं और किसी से नहीं, उनके हृदय में रह लीजिए। जिनका यश आपका यश मानस के समान, जिनकी आपके मानस समान यश में जिनकी जीभ हंसिनी के समान आपके केवल गुणगणों की चर्चा करती है, जय हो, उनके हृदय में रह लीजिए। मुक्ताहल गुणगन चुनई, मैंने हमको बता रखे, हमको सोचे किस लीला में कौन सा गुण छिपा है। जो जिनकी नासिका आपका प्रसाद स्वीकारती है, ये तुम ही निवेदित भोजन करहीं, जो आपको निवेदन करके भोजन करते हैं। आप गुरुजनों को जो प्रेम से प्रणाम करते हैं, कर से आपकी पूजा करते हैं, सब भरत जी में घटेंगे। करने तो करें राम पद पूजा, फिर कभी चर्चा करूंगा मैं। अब की बार जो भी प्रसारण आएगा उसमें चर्चा करूंगा इसकी। और जो निरंतर आपका मंत्र आज जपते हैं, और तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, जो गुरुदेव को आपसे भी अधिक मानते हैं, जय हो, उनका मन मंदिर हो जाता है। मन मंदिर तिनके बसहु श्री और रघुनंदन दो, सीता जी और दोनों रघुनंदन आप। काम क्रोध मद आदि जिनके मन में कुछ नहीं होता, सबको जो प्रिय है, आपको छोड़कर जिनकी कोई गति नहीं, उनके हृदय में रह लीजिए। जो माता के समान पर नारी को समझते हैं, पराये धन को विष मानते हैं, दूसरों की संपत्ति में प्रसन्न होते हैं, दूसरों की विपत्ति में दुखी होते हैं, जिनको आप प्राणों से अधिक प्यारे हैं, उनके हृदय में रह लीजिए। स्वामी सखा गुरु मातु पुत्र जिनके सब तुम तात, उनके हृदय में रह लीजिए। जो किसी की बुराई नहीं देखते, गुण ही देखते, जो आपका गुण देखते, अपना दोष। यहां तो अपना गुण भगवान चाहे जैसे रहें, जिनको राम भक्त प्रिय है, उनके हृदय में सीता जी के सहित रहिए। जाति पाति आदि का जिन्हें अभिमान नहीं होता, जाति तो होनी ही चाहिए, पर जाति का अभिमान नहीं, उनके हृदय में रह लीजिए। जो भगवान सर्वत्र आपको धनुष बाण लिए हुए देखते हैं, मन वाणी शरीर से जो आपके ही हैं, उनके जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, तासु मन मन सोई राउर निज के। वही आपका निजी घर है। इस प्रकार 14 जो व्याख्या की है, वो केवल भरत जी में पूरी घट जाएगी, भरत जी में घटेगी, राम जी में, हनुमान जी में घटेगी। ऐसे कुछ महानुभाव हैं जिनके हृदय में घटेगी, और सब में एक एक घटती है। कहा बस भगवान आप चित्रकूट में निवास कीजिए। चित्रकूट गिरि करहु निवास,
चित्रकूट गिरि करहु निवासु। तुम्हार सब भांति सुपासु। तुम्हारे सब भांति सुपासु। बड़ी सुंदर नदी है मंदाकिनी, साक्षात गंगा जी की धारा है भगवान। आप यहां विराजो। आगे रामचंद्र जी, अब चित्रकूट जी में बसे भगवान। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा बहुत अच्छा स्थान है, कहीं अब पर्णकुटी की व्यवस्था की जाए। कोल की रात में तुरंत देवता रम्यो राम मन देवन जाना। राम जी का मन रम गया। यहां चित्रकूट में राम जी का मन रम गया। इस बार तो कुछ कम देखा है, पानी कम बरसा थोड़ा, पर 2-3 बार इस बार भी देखा मैंने। एक पक्षी है यहां, वो वर्षा महीने जाने कहां से आता है, और लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच सवेरे प्रातःकाल इतना सुंदर सीताराम बोलता, सीताराम, जय हो। जैसा हम लोग नहीं बोलते। वह आनंद, चित्रकूट का आनंद तो तुलसी पीठ में ही है, अन्यत्र नहीं है। सूट में नहीं है। सूट में सूट तो सूट करता है। जय हो। आनंद यहां है। इसे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम तुलसी पीठ में इतना सुंदर बनाएंगे। अगले वर्ष तक भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष की कथा में हमारे सारे परिकर हमारे ही पास रहेंगे। जय हो। जय हो। ये बहुत अद्भुत स्थान है। हमने अनुभव किया था कि जानकी कुंड में जनक जी को डेरा दिया गया था जब मनाने आए थे, और तुलसी पीठ का जो परिसर यहाँ अयोध्या वासियों का डेरा था। यहीं पर कौशल्या जी का सुनैना जी से संवाद हुआ था, ऐसा हमें अनुभव हुआ था। जय हो। तो राम जी का मन रमा, रमे राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। स्थपति विश्वकर्मा स्यात्। स्थपति माने विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी सहित देवताएं कोल की रातों का वेश बनाया। सबने सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु सुख सब आए अपना अपना नाम बिगाड़ के। और चंद्रमा का, अरे सरकार मोर नाम सोमुआ है, सोमुआ। जय हो। अब मंगल का, सरकार मैं मंगरुआ हूं। जय हो। बुध, मैं बुधुआ हूं सरकार। गुरु, सरकार मैं बेफैया। शुक्र, मैं सुखुआ। जय हो। ये सब आए और भगवान के लिए पर्णकुटी बनाई। वर्ण जाए मंज दुशाला, वर्ण जाहि मंज दुशाला। एक छोटी कुटिया जहां सीताराम जी विराजेंगे, एक बड़ी जिसमें सामान्य सभाएं होंगी। बहुत प्रेम से चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं। कोल की रात आए, सब कोल की रातों का भगवान ने प्रेम देखा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाए। वचन किरातन के सुनत, जिन पितु सीता जी प्रसन्न रह रही हैं, लक्ष्मण जी भी। राघव जी ने एक लता देखी, कहा सीता जी से कहा, भगवती प्रिय देख रही,
ये लता बहुत अच्छी है, जिस वृक्ष को सजा रही है सीता जी का भगवान, ये वृक्ष भी तो धन्य है जो निराधार लता को आश्रय दिए हुए है। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लता धन्य है कि वृक्ष धन्य है, इससे हमारा लेना देना नहीं। धन्य है वो पथिक जो दोनों की छाया में आनंद ले रहा है। जय हो। राम प्राह लता प्रिय बहुमता संभूषयन्ती तरुम सीतो वाच लता श्रेयस्तरुरयम् धन्यो न चैषा लता सौमित्रिर्निजगादनाथ न तरुर धन्यो न चैषा लता धन्योऽयं पथिको नितान्तम भयोश्छायां श्रितो भाति यः। इस प्रकार चित्रकूट जी में बसे भगवाना। यहाँ छहों भगों के साथ, ऐश्वर्य के साथ, धर्म के साथ, यश के साथ, श्री के साथ, ज्ञान के साथ और वैराग्य के साथ भगवान रह रहे हैं। इसीलिए चित्रकूट की धरती पर रावण नहीं आ पाया, इसीलिए नहीं आ पाया। जय हो। चित्रकूट की धरती पर रावण नहीं आया। अब सचिवागमन नगर नृप मरना, सचिवागमन नगर नृप मरना, सचिवागमन नगर नृप मरना, सचिवागमन नगर नृप मरना, सचिवा हो नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना। मंत्री सा षष्ठी रजनी तत्र रामे प्रव्राजिते वनम। छठी रात होगी अब ये। सुमंत्र जी महाराज को किसी प्रकार फिर निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे आए, सचिव सहित रथ देखे आए। सुमंत्र जी के मन में बहुत पश्चाताप। सुमंत्र जी रथ नहीं चला पा रहे हैं। निषाद राज ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई परिवार के। बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। सारथी संग माने सुमंत्र जी के साथ 4 सेवक दिया सुमंत्र जी ने, अरे निषाद जी ने, गुरु जी ने। सुमंत्र सोते में क्या बताऊं, अपने जीवन में मैंने इस प्रसंग में 4 गलतियां मैंने की हैं। इसे 4 प्रकार की उपमा दी। इतने व्याकुल, जैसे व्यापारी ने, जैसे कृपण ने धनराशि कमा दी। इतने व्याकुल जैसे विप्र विवेकी वेद विधि संवत 7 सुजात, जैसे ब्राह्मण ने धोखे में मदपान कर लिया हो। यहां तो अब खुलेआम मदपान हो रहा, धोखे की बात क्या करते हैं। इतने व्याकुल जैसे कोई
युद्ध में भगोड़ा भाग गया हो, इतने व्याकुल जैसे कुलीन पत्नी को पति ने छोड़ दिया हो। 4 बातें, इसे 4 गलती की है। सुमंत्र जी कहते मैंने 4 गलतियां की। पहली गलती मैंने ये की कि जब कई माता जी राम जी को बुलाने की बात कर रही थी, आनहु राम ही बेग बुलाई, मैं मंत्री था, उसी समय मैं यह विरोध कर सकता था कि वरदान जैसे मांगे उस क्रम का अनुसरण किया जाए। पहले तुमने भरत जी को राज्य मांगा, फिर राम जी को वनवास, तो पहले भरत को बुलाकर राज्य दे दिया जाए। यदि भरत राजा हो जाते तो भरत जी के रहते राम जी का वनवास होता कैसे? जय हो। तो वरदान तो मांगा गया इस क्रम से, और कैकेयी ने चतुरता से उल्टा क्रम कर दिया, पहले राम जी को वनवास दिया। यह अनर्थ कैकेयी ने किया, मैंने रोका नहीं, मैं मंत्री था, मुझे रोकना चाहिए था, इसलिए मैंने अनर्थ कर दिया। कृपण ने अपनी धनराशि गंवा दी। दूसरी गलती मैंने की, जब अयोध्यावासी रथ पर लेट गए थे, रथ के नीचे मैंने अयोध्यावासियों को उठा कर बाहर फेंका, रथ का मार्ग साफ किया और ले गया। उस समय भी राम जी को रोक सकता था, मैं भगोड़ा बन गया। तीसरी गलती, मैंने धोखे से शराब पी ली। जब तमसा के किनारे सभी पुरवासी सो गए, तो मैंने राम जी कहने से रथ चला दिया। अरे एक बार मैं कह देता अयोध्यावासियों के, हे अयोध्यावासियों, अब तुम्हारे राम जी जा रहे हैं, एक बार निहार तो लो, ऐसा हमने नहीं किया। ये तीसरी गलती। और चौथी गलती, मैं राम जी कहने से अयोध्या आ रहा हूं। अरे अयोध्या आने की क्या आवश्यकता थी? वो राम जी थोड़े कहते तुम अयोध्या जाओ, राम जी नहीं चाहते थे, ठीक है, परंतु मैं थोड़ी दूर जाकर तपस्या कर लेता 14 वर्ष तक, तो जिम रहे कर्म बस परिहरि नाहू। ये 4 गलतियों का अहह मंद मति अवसर चुका, अजहु ने हृदय होते चुका, मैंने अवसरों को चुका दिया। सुमंत्र जी आए, सचिव आगमन नगर, अरे सुनत सचिव आगमन सब बिलख उठो निवासु, भवन भयंकर लागत मानह प्रीत। आह क्या बात, लिखा बहुत अच्छा है गोस्वामी जी ने। अब नृप मरना, मंत्री आ गए और मंत्री से महाराज ने सुन लिया। देखिए कभी कभी व्यक्ति से गलती होती है। मंत्री, जबकि वास्तव में सुमंत्र जी ने गलती की है यहाँ। जब लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहे थे दशरथ जी को, तो रामचंद्र जी ने उनको शपथ दिलाई थी। किसको? सुमंत्र जी को, कि ये बात पिताजी से मत कहिएगा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी का लड़कपन है, पर शपथ दिवाने पर भी सुमंत्र जी ने यह बात महाराज से भले सूक्ष्मता से कही, पर कही तो राम जी की बात तो माननी चाहिए थी। दशरथ जी ने को संदेश कहने के लिए कहा था, अब लक्ष्मण जी कठोर वचन थोड़ी कहा था। ये नियम होता है। देखिए दूत को सब बातें नहीं कहनी चाहिए, जो स्वामी की हितैषी बात हो वही कहनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा नहीं, सुमंत्र पिताजी के मंत्रिमंडल में रह सकते, मेरे में नहीं। मेरे मंत्रिमंडल में तो मेरे बानर भालू रहेंगे। उपल किए जलयान जहीं, सचिव सुमति कपि भालू।
जब लक्ष्मण जी की बात सुने तब महाराज को अधिक आघात करे, रे अब लक्ष्मण को भी मेरे प्रति कुभाव हो चुका है, अब क्या करूंगा रह करके। और वही हो गया जो नहीं होना था। ठीक से संदेशा कहते तो कदाचित जीवित रहते, पर विधाता ने कहलवा दिया। हनुमान जी ऐसा कहते आनंद आ जाता। हनुमान जी दोनों ओर संभाला। जब सीता जी दुखी हुई, राम जी ने क्यों मुझे भुला दिया, तो कह दिया नहीं, जन जननी मानहु जिन जीवूना, तुम ते प्रेम राम कर दूना, कह दिया। सीता जी प्रसन्न हो गए। और राम जी जब लगे आक्षेप करने, कहे राघव सुन लीजिए, मुझे लगता कि दीन दयालु नाम आपके नामावली से काट दूं मैं। सीता जी दुखी हैं, आप शास्त्रार्थ करते हैं, सीता कई अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भली दीन दयाला। तो हनुमान जी जैसा मंत्री किसको मिलेगा। चक्रवर्ती जी ने प्रतिज्ञा पूरी की, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। चक्रवर्ती जी ने 6 बार राम राम कहा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। 6 बार राम राम कहा। क्यों? कई माँ ने कहा था कि आपको 6 वस्तुएं तो छोड़नी पड़ेंगी, तन तिय तनय, धाम धन धरणी, तन तिय तनय, धाम धन धरणी, सत्य संध कह तृण सम बरनी, सत्य संध कह तृण सम बरनी, तन तिय तन। अद्भुत। राम 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 कहकर 6 वस्तुएं छोड़ दी। तन छोड़ा, पत्नी छोड़ी, तीनों बेटे छोड़े, अयोध्या धाम छोड़ा, धन छोड़ा और धरणी छोड़ दी। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। सचिवागमन नगेंद्र मणि गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने जीवन को भी संवारा और मरण को भी, जीवन मरण फल दशरथ पावा। क्योंकि जियत राम विधु बदन निहारा, जब तक जीवित रहे राम जी का चंद्रमुख देखा, और राम बिरह मरी मरण समारा। राम विरह करी मरण समारा नहीं है, राम बिरह मरी मरण समारा। सब लोग रो रहे हैं। वशिष्ठ जी आए। अब भरतागमन, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए अब भरत को बुलाना चाहिए। कौशल्या जी कह चुकी हैं, जानहु सदा भरत कुल दीप, जानहु सदा भरत कुल दीपा। भरत इस कुल के दीपक है। देखिए दीपक की भूमिका कब होती है? जब सूर्य भी नहीं होते और चंद्रमा भी नहीं होते। आज अथैव आज भानुकुल भानु, सूर्य नारायण अस्त हो चुके हैं, राम रूप चंद्रमा चित्रकूट जा चुके हैं, अंधेरा है। अब भरत का आना आवश्यक है, ये यहाँ की संगति है, इसलिए धावहु बेग भरत पह जाहू। अब भरत का आना आवश्यक है।
कि कोई दीपक है। भरत का आगना आवश्यक है, बुला रहे हैं। धावन दौड़ के गए, कैकेयी राज के यहां बुलाया भरत जी को। यही कहा कि तुम्हारे पिताजी को बहुत बड़ी व्याधि है। यहां भाष बहुत अच्छा कहते हैं प्रतिमा नाटकम में। भरत जी का और सारथी का संवाद बहुत अच्छा। कहते हैं पितुर में को व्याधि, मेरे पिता को क्या कौन सा रोग है? सारथी ने कहा हृदय परिताप है खलु महान। हृदय में बहुत बड़ा परिताप है, जलन हो रही है। कि माहुस्तम वैद्या, वैद्य वहां क्या कह रहे हैं? कहते न खलु भिषजस्तत्र निपुणा, वहां वैद्य लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, कि माहारम भुंक्ते शयनमपि, क्या मेरे पिता कुछ आहार लेते हैं या शयन करते हैं? का नहीं भूमौ निरसन है, शयन तो भूमि पर हो रहा है उनका, और निरसन है, भोजन नहीं करते। गोल गोल उत्तर दे दिया कि माहुस्तम वैद्या, वैद्य लोग क्या कह रहे हैं? कि मां शास्यात, जीने की कोई आशा है? सारथी ने कहा दैवम, अब दैव दैवाधीन है अथवा दैवम, अब पिताजी देवता दैवत्व को प्राप्त कर गए हैं। स्फुरति हृदयम वाहय रथम, मेरा हृदय फट रहा है, जल्दी रथ को ले जाओ। आए भरत, भरतागमन आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, हर्षी रविकुल जल रुह चंदिनी। कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, सज आरती मुदित उठ धाई। किसी ने साथ नहीं दिया, स्वयं आरती सजाया और दौड़ी धाई। संकेत एक, दौड़ते दौड़ते ही मार्ग में ही आरती बुझ गई, आरती कर नहीं पाई। अतः लिखा द्वार भेंट भवन लई आई, आरती की चिंता नहीं की, द्वार पर ही भेंट मिल गई, उन्हें अपने भवन में ले आई। भरतागमन, अब प्रेम बहु बरना, प्रेम का वर्णन अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रेम का एक स्वभाव है, सारी ममताओं का पुंज जहां इकट्ठा हो जाए उसी को प्रेम कहते हैं। सम्यक मसृणत स्वांतो ममत्वातिशयांकितः भावः सएव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जहां इतनी बड़ी ममता, जिसके सामने कोई ममता ही ना हो, वही तो प्रेम है। यहां अद्भुत प्रेम, ये आपको जानना है कि इस प्रेम के तरंग, इस प्रेम के महायज्ञ में भरत जी ने 10 ममताओं का हवन किया है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबके ममता ताग बतोरी, मम पद मन ही माघ बलि डोरी, मम पद मन ही
डोरी नाम पद मन ही माधव बरी डोरी। यहाँ भरत जी, आप लोग वाचक कथावाचक है, संकेत पर्याप्त है। यहां भरत जी 10 ममताएं छोड़ रहे हैं। माता की ममता छोड़ दी, कैकेयी से सीधे कह दिया कि जो हंसी सो हंसी मुंह मसिलाई, आंख ओट उठी बैठे जाए, मैं नहीं जानता, जाओ, मैं देखना नहीं चाहता तुम्हें, आंखें ओट उठ बैठे हो जाए, चली जाओ, बैठो। जो कुछ कहा भरत जी ने एक और प्रेमातिशय है। भगवान का प्रेम वहां तो जाके प्रिय नराम वैदे तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम से। जिसको राम सीता जी प्रेम, उसको करोड़ों शत्रु मत छोड़ देना चाहिए। करोड़ों शत्रुओं के समझ छोड़ देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बरंतन भय जग मंगलकारी। क्या बात है, क्या सुंदर प्रारंभ। क्या कह रहे हो तुम? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, जननी तू जननी भाई, विदिशन कछ न बसाए। क्या कह रही हो? इतना मेरा उच्च कुल और जननी, यहां जननी तू जननी भाई क्यों कह रहे हैं? हे मां, तू मेरी मां बनी, क्यों ऐसा? बोले जननी तू जननी भाई, लगता है कि तुम्हारी मां, जो तुम्हारी मां थी, जैसे तुम्हारी मां ने अपने पति के जीवन की कोई चिंता नहीं की थी, जय हो, वही जननी तू मेरी मां बन गई। जय हो, मारे मेरी नानी ही मेरी मां बन गई। जय जय जननी तू जननी भाई। उनको अश्वपति को पशुओं की भाषा के ज्ञान था। एक बार हंस पड़े थे वो, और उनको ये भी श्राप था कि जिस समय अपनी पत्नी को कुछ भी बताओगे, उसी समय तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। एक बार एक चींटी को देखकर महाराज हंस पड़े, से हमारे बाबा बताया करते थे। हंस पड़े तो उससे हट कर लिया इनकी मां ने कि हमें बताओ। महाराज ने कहा मैं मर जाऊंगा, कहा मरो चाहे जियो, मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने उठाया कोड़ा और 10 कोड़े जड़ दिए, जाओ। जय हो, उसका तुम मर जाओ, पर मैं नहीं बताऊंगा। तो इसी प्रकार मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। वो भी ऐसा कर सकते थे, परंतु उन्होंने राम जी की शपथ ले ली थी, इसे ऐसा उन्होंने नहीं किया। जय हो। तो पिता की ममता भी छोड़ दी। राम विरह तन क्षण भंगु, भूप सोचकर कौन प्रसन्न। बंधु की ममता भी छोड़ी, चित्रकूट जा रहे हैं, कह दिया नहीं बस, क्यों, राम जी तो राम जी, किसी कोई ममता नहीं, मुझे चित्रकूट जाना ही जाना है। अब तो जाओ, राम पर आश्रय हो। सुत, उनके पास अभी बेटा तो नहीं है, पुत्र जैसी प्रजा की ममता छोड़ दी। दारा मांडवी जी को एक बार भी नहीं निहारा, न पूछा बिचारी को। तन शरीर की ममता छोड़ दी, झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोश जैसे। धन
अवध का राज्य छोड़ दिया, भवन राजभवन छोड़ दिया जंगल में जाने के लिए, मित्रों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। भरतागमन प्रेम बहु बरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना, करी नृप क्रिया संग पुरवासी, करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, करी नृप क्रिया। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को दंड दिया। देखिए बात बड़ी अच्छी है, भरत जी को छोड़कर तीनों भाइयों का इतिहास देखिए, तीनों ने किसी न किसी को दंड दिया। शत्रुघ्न किसको दंड दे रहे हैं? मंथरा को। लक्ष्मण जी दंड देंगे शूर्पणखा को, राम जी दंड देंगे ताड़का को। तीनों ने दंड दिए हैं, पर भरत जी को कोई महिला मिल ही नहीं रही है दंड देने के लिए। एक काम वृत्ति है, एक क्रोध वृत्ति, एक लोभ वृत्ति। और भरत जी के यहाँ तीनों नहीं, जहां भगवान की भक्ति होती है। भरत है ना, ये भ में रत है। भरत मान क्या? जो भ में रत हो। भ माने क्या? भ माने भगवान की भक्ति, भ माने भगवान के भक्त, भ माने भक्ति, भ माने भक्त और भ माने भगवान। भेषु रत है भरत है, जो भक्ति में रत है, जो भक्त में रत है और जो भगवान में रत है वो भरत। जय हो। इसलिए अद्भुत है। कौशल्या जी ने समझाया और वशिष्ठ ने कहा चलो महाराज की क्रिया करो। महाराज की क्रिया की, बहुत अच्छी क्रिया की, एक काम बहुत अच्छा किया। यहां एक बहुत रोचक, माताएं सती हो रही थी, पर सती होने से भरत जी ने मना के नहीं, मां आप सती मत होइए। गहे पद भरत मातु सब राखी, गहे पद भरत मातु सब राखी, गही पद भरत मातु सब राखी, गही पद भरत मातु सब राखी, रही। अब देखो यहां लिखा रही रानी दर्शन अभिलाखी, गीता प्रश्न। अब सोचो किसका दर्शन? पुराना पाठ ये है, रही राम दर्शन अभिलाखी, ओ रही राम दर्शन अभिलाषी, गही पद भरत मातु सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाषी। क्या क्या भरत जी ने शास्त्र के विरुद्ध किया? शास्त्र का धर्म तो है। पहला उत्तर एक धर्म नहीं है, राजमाता का होना आवश्यक है छोटे पुत्रों का पालन करने के लिए। जैसे कुंती सती नहीं हुई थी,
और दूसरा उत्तर बहुत रोचक होगा, उस सुनकर ब्रजेश जी को बहुत अच्छा लगेगा, प्रेम भूषण जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब दूसरा उत्तर सुनिए। देखिए, भरत जी कुछ भी हो दर्शन की दृष्टि से प्राज्ञ हैं। क्या है? क्या मैंने बताया? प्राज्ञ। ईश्वर हैं, सुषुप्त के अधिष्ठात्री देवता हैं। भरत जी ये जानते हैं कि जब तक रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं कर रहे हैं तब तक मेरी माता विधवा रहेगी। राम राज्य में कोई विधवा रह ही नहीं सकता। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। तो जब राम राज्य में कोई विधवा नहीं रहेगा तो मेरी माताएं विधवा कहां रहेगी? तो होगा क्या? बोले दशरथ जी आएंगे, दशरथ जी आएंगे, और जब दशरथ जी आएंगे तब विधवापन कह रहा। तन परिहरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम। और जब युद्ध पूरा हो गया, देवता मातल रथ लेकर चले गए, तब क्या लिखा है? तही अवसर दशरथ तह आए। जय हो। दशरथ जी आ रहे हैं, सशरीर आए। तही अवसर दशरथ तह आए। तनय बिलो की नहीं न जल खाए। मरे नहीं, अभी तक मरे थे, फिर जीवित हो गए। जीवित हो गए। यदि अमृत बरस कर मरे हुए बानर भालुओं को भगवान जिला सकते हैं तो क्या अपने बाप को नहीं जिला सकते? यही किया उन्होंने। जय हो। इसे बार बार कही करी प्रभु ही प्रणामा। दशरथ हर्ष गए। तो पिताजी जीवित हो गए। भरत जी ने कहा भाई आप विधवा नहीं है, आप रुक जाइए, सती मत होइए, रही राम दर्शन अभिलाषी। क्रिया की। ओ करी नृप क्रिया संगपुर बासी। करी नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए प्रभु सुख राशि। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। राज्यसभा में प्रस्ताव हो रहा है सिंहासन लेने का। भरत जी ने कहा मुझे सिंहासन? हाँ, क्यों? सिंहासन किसके लिए होता है? जो सिंह होता है। मैं तो सिंह नहीं हूं, तुम हो कौन? बोले राम जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे मैं कौन हूं। राम जी से पूछा तो भरत हंस रविवंश तड़ागा। जय हो। भरत जी हंस हैं तो हंस सिंहासन कैसे लेगा? इसलिए मोहिराज हट दई हो जब ही रसा रसातल। क्या बात! तुम पिता की बात नहीं मानोगे? क्यों? पिता ने क्या कहा है आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या बताइए, क्या कहा है? कहा है कि भरत जी को युवराज दिया जाएगा। भरत जी को युवराज पद दिया जाएगा। तो जब भरत जी को युवराज देने के लिए बात कही गई तो युवराज होता कब है? जब राजा बन जाता तब न युवराज होता है। जय हो। मैं युवराज बनने को तैयार। पहले राम जी को राजा बना दिया जाए फिर मैं युवराज बनूंगा। तो कहां उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन किया?
कुछ दिन गए भरत जो राजू ऋषि परिहरी, अब मंगल साजू कुछ दिन गए भरत जुवराज। पिता ने युवराज बनाने के लिए कहा, पहले राम जी को राजा बना दीजिए। क्या किया जाए? सिंहासन चित्रकूट ले चला जाए। सिंह को कोई आवश्यकता नहीं आसन पर आने की। आसन को यदि सिंहासन बनना है तो उसे सिंह के पास जाना पड़ेगा। जय हो। इसलिए भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भाभी सीता को लिवाने। राम को मनाने भाभी सीता को लिवाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को रिझाने। राम को मनाने भैया लखन को रिझाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। करी नृप क्रिया संग पुरवासी। राम को मनाने भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। राम को मनाने। देखिए, भरत जी ने एक प्रतिज्ञा की है। आप देखेंगे प्रयाग में